स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान असगर। अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। आज हम इनसे बात करेंगे कि बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव लेकर आई है जिसमें पटना में एक प्रसिद्ध हेरिटेज साइट है सुल्तान पैलेस, उसे सुल्तान पैलेस को तोड़कर वहां एक होटल बनाने का प्रस्ताव लेकर आया है। तो इन्हीं सब मुद्दे पर हम सर से बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिलर टाइम्स में। सर, जी शुक्रिया। जी मैं आपसे जी ये जानना चाहूंगा कि बिहार सरकार ये प्रस्ताव क्यों लेकर आई है। क्या वो हेरिटेज से बिहार सरकार को कुछ फायदा नहीं हो रहा था इसलिए उनको तोड़कर होटल बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी जो पिछला जुम्मा जो था फ्राइडे, उस रोज नीतीश कैबिनेट ने ये फैसला किया कि पटना के वीर चंद पटेल पथ पर जो मौजूद है सुल्तान पैलेस, उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा और कोई प्राइवेट कंपनी उसको तोड़कर सुल्तान पैलेस को जमींदोज करके उसकी जगह 12 मंजिला एक होटल का निर्माण करेगी। तो ये जो फैसला है ये बिल्कुल गलत फैसला है। और आप पूछेंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि बिहार सरकार जो है वो टेंडर माफिया की कठपुतली है और टेंडर माफिया जो चाहता है सरकार वही फैसला करती है। ये हुकूमत टेंडर माफिया के पॉकेट में है, तो इसलिए नीतीश कुमार ने टेंडर माफिया के कहने पर ऐसा किया था। देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि 4-5 साल पहले तक ये प्रपोजल था कि सुल्तान पैलेस को एक हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि सुल्तान पैलेस बना रहता, वो इमारत खड़ी रहती और उसमें उसी को अच्छा करके रंग रोगन करके सजा के उसको एक हेरिटेज होटल बनाया जाता, जैसा कि राजस्थान के बहुत सारे महलों के साथ हुआ है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक नया शगुफा छोड़ा है 3-4 रोज पहले कि इसको तोड़ दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा और इसकी जगह एक नया होटल बनेगा। अब देखिए नीतीश कुमार कितना शातिर आदमी है। जब इसने देखा कि अभी पूरा मुल्क जो है वो अग्निपथ में उलझा हुआ है, मीडिया, पब्लिक और अपोजिशन पार्टी सब लोग अग्निपथ में उलझी हुई है, तब इसने चुपचाप अपने कैबिनेट से ये प्रपोजल पास करवा दिया। और यदि मैं चौकन्ना नहीं रहता तो हो सकता था बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होता, लेकिन मैं तो चौकन्ना रहता हूं और माफिया से मेरी पुरानी जंग है। तो मैंने इसको पकड़ लिया और मैंने सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी है। जी। सर, क्या लगता है क्या वजह है सुल्तान पैलेस को तोड़ने की? क्या वहां पे जो टूरिस्ट है वो नहीं आते हैं या उनसे बिहार सरकार को कोई इनकम नहीं है? क्या वजह है सर? नहीं, वही मैंने कहा कि बिहार सरकार टेंडर माफिया के इशारे पर काम करती। अब मैं आपको पूरा टेंडर माफिया का खेल समझाता हूँ। मान लीजिए सुल्तान पैलेस तोड़ दिया जाता है, तो उसकी जगह कोई प्राइवेट कंपनी 12 मंजिला होटल बनाएगी और फिर उसको टेंडर को लेने देने में करोड़ों रुपए का खेल होगा और पूरा ये बंदर बांट होता है और उसमें मंत्री से लेके संतरी तक का कमीशन तय रहता है ना। और आपको याद होगा कि पिछले साल 2021 में नीतीश कुमार की सरकार ने ही पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने का फैसला किया था, जो अशोक राजपथ पर है। और जी। उस वक्त भी मैंने इनको ललकारा था और मैंने अपना पुलिस मेडल जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वापस कर दिया था। उसके बाद बहुत विरोध हुआ, बहुत मुखालफत हुई सिविल सोसाइटी में और तब नीतीश कुमार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। मास्टर प्लान बदला गया और खुदा बख्श लाइब्रेरी बच गई। अब इनकी बुरी नजर है सुल्तान पैलेस पर। तो ये माफिया के इशारे पर काम करते हैं और कुछ नहीं होता है। इनको आम आदमी के इससे या हेरिटेज से ये इनको कोई मतलब नहीं है। ये पूरी सरकार माफिया की सरकार है, इसलिए मैंने इन लोग को ललकारने का फैसला किया है। और मैं आपके दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि वो मेरे इस जो पीसफुल मेरा जो ये है रेसिस्टेंस है, इसमें वो लोग मेरा साथ दें। जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि सुल्तान पैलेस आखिर है क्या और वो पटना में किस जगह मौजूद है। अगर उसका थोड़ा बहुत आप संक्षेप में उसका इतिहास भी बता पाए तो सर जी उसके जी बारे में थोड़ा बता। जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सुल्तान पैलेस जो है ये पटना के बीचों बीच में मौजूद है और पटना की एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है वीर चंद पटेल पथ। वीर चंद पटेल पथ पर ही अलग अलग जो सियासी पार्टियां हैं उनके दफ्तर हैं। जैसे आरजेडी का दफ्तर है, बीजेपी का दफ्तर है, ये सब वीर चंद पटेल पथ पर ही है। और उसी पथ पर ये सुल्तान पैलेस है।
और मैं आपको इसका हिस्ट्री बताता हूं कि आज से ठीक 100 बरस पहले 1922 में सुल्तान पैलेस का निर्माण सर सुल्तान अहमद ने करवाया था। और सर सुल्तान अहमद कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो पटना हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे और पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे। उनके पहले पटना यूनिवर्सिटी में सिर्फ अंग्रेज वीसी होते थे। सर सुल्तान अहमद पहले हिंदुस्तानी वीसी थे। और 1922 में ये आज समझिए कि 3 लाख रुपए की लागत से ये सुल्तान पैलेस बना था। मतलब अभी अभी के मूल्य में करोड़ों करोड़ का खर्च हुआ था उस पर। और ये जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो कहते हैं उसका एक नायाब नमूना है। मैं तो कहूंगा कि मेरा पर्सनल यदि ओपिनियन पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि आज की तारीख में ये बिहार की सबसे खूबसूरत इमारत है। बिहार में इसके टक्कर की दूसरी इमारत नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा, लोगों को मालूम नहीं है, हमारी जो पीढ़ी है, हमारी नस्ल जो है अभी वाले सुल्तान अहमद को भूल गई है। वो इतनी बड़ी हस्ती थे कि जब हिंदुस्तान का तकसीम हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उन पेशकश की सर सुल्तान अहमद से कि आप पाकिस्तान चले आइए और आपको मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। लेकिन सर सुल्तान अहमद ने उस पेशकश को नामंजूर किया। सर सुल्तान अहमद ने कहा कि मेरे सारे बुजुर्ग जो हैं वो हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हैं और मैं भी हिंदुस्तान की मिट्टी में ही सुपुर्दे खाक होऊंगा। आज के जमाने में लोग एक मुखिया बनने के लिए मारामारी करते हैं और उस महापुरुष ने कैबिनेट मिनिस्टर का पद ठुकरा दिया था। तो कोई मामूली आदमी नहीं थे। और इतने बड़े महापुरुष की निशानी मिटा रहा है नीतीश कुमार। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। और इसलिए मैंने इस जंग को, मतलब मैंने ऐलाने जंग कर दिया है। और ये पीसफुल रहेगा। मैं बार बार शांति पर इम्फेसाइज करता हूं कि पीसफुल रहेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। और हम लोग सुल्तान पैलेस को हर कीमत पर बचाएंगे। जी सर, नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो सेक्युलर नेता है, वो सभी धर्म मजहब को लेकर चलते हैं। लेकिन जो ये फैसला लेकर आए, कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि वो भी चाहते हैं कि जो मुसलमानों का जो एक तरह से कुछ बनाया है, या जो एक मुसलमानों का एक सिंबल टाइप में है, अगर कोई हेरिटेज है, उससे बिहार से फायदा ही होती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करें। तो क्या लगता है सर, कुछ धार्मिक एंगल भी इसमें हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसी बात पर आ रहा था। देखिए, नीतीश कुमार को आप बेकार सेक्युलर आदमी कहते हैं। वो तो ये तड़ी पार की गोद में बैठा हुआ है और पूरी तरह कम्युनल पार्टी के सपोर्ट से अपनी सरकार चला रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार में शामिल है, जो बीजेपी मुस्लिम विरोध की सियासत करती है। जो वो बीजेपी के लोग नीतीश सरकार में मिनिस्टर है। और इसलिए देखिए, ये लोग चुन चुन के उन इमारतों को तोड़ रहे हैं जो इमारत मुस्लिम हेरिटेज से जुड़ी हुई है। जैसे मैं बताऊं, इन लोगों ने अशोक राजपथ पर अंजुमन इस्लामिया हॉल को तोड़ दिया। अंजुमन इस्लामिया हॉल भी एक बहुत तारीखी इमारत थी, जिसमें जंगे आजादी के दौर में गांधी जी आते थे, नेहरू जी आते थे, सुभाष बाबू आते थे। उस अंजुमन इस्लामिया हॉल को तोड़ के इन्होंने कुछ मार्केट मार्केट बना दिया। उसके बाद इनकी बुरी नजर खुदा बख्श लाइब्रेरी पर पड़ी पिछले साल। उस पर भी बुलडोजर चला देते यदि मैं नहीं रहता और मेरे कुछ दोस्त लोग नहीं रहते। हम लोगों ने ललकारा, तब ये जाकर पीछे हटे। अब उसके बाद ये सुल्तान पैलेस का नंबर आ गया है। तो ये जो बीजेपी की एंटी मुस्लिम सियासत है, जो अकलियत विरोधी सियासत जो बीजेपी की है, ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अकलियत का मतलब नामो निशान मिटा दिया जाए। उसी बीजेपी के एजेंडा के तहत ये सब काम हो रहा है। और नीतीश कुमार माफिया की कठपुतली तो है ही, ये कम्युनल फोर्सेस की भी कठपुतली है। जी सर, आप बिहार में हैं और आपने खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने में भी आपने मुहिम चलाई। तो सर, आप तो जी कर ही रहे हैं, लेकिन जो बिहार में विपक्षी पार्टियां हैं जिसको मुसलमान वोट करते हैं, चाहे मुसलमानों को जो जिसके ऊपर अपने एक तरह से जिम्मा कह सकते हैं, वो क्या कर रही है फिर? अब देखिए, उन पर मैं क्या बोलूं। कायदे से तो जो काम मैं कर रहा हूं वो काम विपक्षी पार्टियों को करनी चाहिए थी, कायदे जी से। बिल्कुल। है ना। जी और बिल्कुल। ये लोग इतना अकलियत अकलियत का माला जपते हैं। है ना। तो इस पर कुछ करना चाहिए था, लेकिन ये सब लोग, मैं क्या कहूंगा, हिंदुस्तान की सियासत में ज्यादा पार्टियां जो है
वो मौका परस्त हैं, उनको कोई उसूल से मतलब नहीं है, वो मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करते हैं, है ना। वोट लेते समय अकलियत अकलियत हो जाएगा, और जब उनका काम निकल जाएगा तो आप भाड़ में जाइए। तो खैर, मैं तो कोई सियासी आदमी नहीं हूं, मैं तो नेतागिरी चमकाने नहीं आया हूं। मैं और एक बात आपके दर्शकों को बताऊं, मैंने पिछले साल बिहार पर एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है लिट्टीचोखा.com। उस किताब को मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, और उसमें बिहार की मैंने बहुत चीजें, जानकारियां इकट्ठी की है। उसमें भी मैंने सुल्तान पैलेस पर लिखा है। वो किताब अमेजन पर अवेलेबल है। यदि कोई दर्शक चाहे तो अमेजन से मेरी किताब खरीद सकते हैं। नाम है किताब का लिट्टीचोखा.com। और उसमें भी सुल्तान पैलेस पर मैंने लिखा है। तो सुल्तान पैलेस को तो मैं बहुत, मुझे सदमा लगा ये सुनकर कि अब उसको जमींदोज किया जाएगा। और आज भी मैंने कई वकीलों से बात की है, और हम लोग इस मुद्दे पर पीआईएल करने का सोच रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करेंगे, जनहित याचिका करेंगे। और हम लोग कहेंगे कि भाई एक हेरिटेज बिल्डिंग है, ये कोई मामूली कोई शौचालय नहीं है कि आप उसको तोड़ के बढ़ जाइएगा। ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि बंबई शहर में कई इमारतों को हेरिटेज बिल्डिंग का कानूनी दर्जा मिला हुआ है। जैसे शाहरुख खान का जो बंगला है, शाहरुख खान के बंगला का नाम है मन्नत। मन्नत जो है वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है। और 2-4 साल पहले शाहरुख खान ने उसमें कुछ बदलाव करने चाहे, तो उसको नोटिस आ गया कि आप बदलाव नहीं कर सकते, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये हेरिटेज बिल्डिंग है, ये हमारी धरोहर है, विरासत है। तो बिहार में तो माफिया राज है, अंधेर नगरी चौपट राजा है। यहाँ क्या हेरिटेज और क्या विरासत। और वो जो कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही बात लागू होती है कि नीतीश कुमार क्या समझे सुल्तान पैलेस की अहमियत। ये तो थर्ड क्लास के मौका परस्त नेता लोग हैं, पलटू राम है, कुर्सी पर फेविकोल लगा के चिपके हुए हैं। इनको खुदा बख्श लाइब्रेरी और सुल्तान पैलेस और अंजुमन इस्लामिया हॉल की अहमियत क्या समझ में आएगी। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, पीआर दाखिल करेंगे, लेकिन कानूनी जी लड़ाई के अलावा जो सड़कों की लड़ाई है, चाहे एक सोशल मीडिया का मुहिम है, उसको आप किस तरह से जी जी हैंडल करेंगे या लोगों को कैसे बताएंगे कि ये जो हेरिटेज है इसको बचाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखिए, मैंने स्तर पर 1-2 रोज में ही, मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो जाएगा, सेव सुल्तान पैलेस। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम ख्याल लोग हैं, जो मेरी तरह की सोच रखते हैं, जो लोग गंगा जमनी तहजीब में यकीन करते हैं और हिंदुस्तान की जो साझी विरासत है उसको मानते हैं, उन लोग को हम ऐड करेंगे। और फिर सिविल सोसाइटी से बात करेंगे, और फिर हम लोग ह्यूमन चेन बनाएंगे, इंसानी जंजीर बनाएंगे। वीर चंद पटेल पर पथ पर हम लोग इंसानी जंजीर बनाएंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे। हम लोग खुदा बख्श लाइब्रेरी की तरह हम लोग सुल्तान पैलेस को बचाएंगे। और मैं आपके चैनल के मार्फत से कहूंगा कि सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए यदि कोई पहली शहादत होगी तो वो अमिताभ कुमार दास की शहादत होगी। यदि सुल्तान पैलेस पर कोई बुलडोजर चलता है तो वो मेरी लाश के ऊपर से होकर उस बुलडोजर को गुजरना पड़ेगा। जीते जी मैं सुल्तान पैलेस नहीं टूटने दूंगा। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे बात किया। तो आपका जी बहुत शुक्रिया सर, दिल से स्वागत करता हूँ कि अब सर आपने वक्त निकाला, हमसे बात किया। आपका भी तो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अमिताभ कुमार दास, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी। उन्होंने कहा कि अगर सुल्तान पैलेस को बुलडोज किया जाएगा तो सबसे पहले हमारे ऊपर से होकर बुलडोजर गुजरना पड़ेगा। तो आप भी क्या सोचते हैं इनकी बातों से, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और आप भी अगर चाहते हैं सुल्तान पैलेस को बचाना तो आप भी इनके साथ जुड़िए, इनको मुहिम को साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं 1 मिनट ये शयान, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके चैनल पर शेयर कर देता हूँ। मेरा जी व्हाट्सएप बिल्कुल। नंबर है ये 7463924877। सर, मैं इसे डिस्प्ले पे ये कर दूंगा सर, वो जी जिसको अगर जी, देखना बहुत हो बहुत नोट शुक्रिया करवाना आपका। तो होगा। मेरे व्हाट्सएप पर जितने भी जो भी आपके दर्शक हैं, वो आपका तो मिल्लत टाइम्स का मैं समझता हूँ बहुत सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हैं। तो जो भी मुझसे जुड़ना चाहे कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़े। और अब मैं एक शेर अर्ज करता हूँ, मजरूर सुल्तानपुरी का शेर है।
कि बिल्कुल सर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए मैं तो अभी अकेला निकला हूं, लेकिन मेरे साथ लोग आएंगे और एक कारवां बनेगा। बहुत शुक्रिया।